जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अनुज क्लासेज में। आज हम इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.2 के पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 में क्वेश्चन 24 से स्टार्ट करेंगे। पार्ट 2 में क्वेश्चन 24 क्या है? क्वेश्चन 24 है इंटीग्रेशन 2 cos x -3 sin x अपॉन में 6 cos x प्लस 4 sin x। अब सबसे पहले नीचे 2 कॉमन ले लो। नीचे जब 2 कॉमन लोगे तो आपका आ जाएगा 2 cos x -3 sin x अपॉन में 2 कॉमन लो तो 2 3 जा 6 cos x प्लस 2 2 जा dx। अब 2 कॉन्स्टेंट से तो निकाल हमने बाहर 1/2 2 cos x माइनस के 3 sin x अपॉन में। अब देखो 3 जब इसका हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3 cos को जाएगा माइनस के 3 sin और 2 sin का प्लस 2 cos x। तो इसे उल्टा लिख लो, मतलब इसे पहले उतार लिया हमने और 3 cos x को लिख लिया बाद में dx। अब निचले वाले को t मान लो। लेट 2 sin x प्लस 3 cos x इक्वल टू टी। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x। 2 sin का क्या होता है डेरिवेटिव cos x, cos का माइनस साइन तो प्लस माइनस माइनस लगा दिया हमने पहले ही इक्वल टू डी टी ओवर डी एक्स। अब डी एक्स को लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई कर दो तो 2 cos x माइनस के 3 sin x इंटू में डी एक्स इक्वल टू डी टी। कर दो वैल्यू सब्स्टिट्यूट इसमें 1/2 इंटीग्रेशन ऊपर तो पूरा डी टी होगा डी टी अपॉन में टी। अब 1/t का क्या होता है इंटीग्रेशन 1/t का होता है log t प्लस सी तो 1/2 log। अब t क्या माना था हमने माना था t 2 sin x प्लस 3 cos x प्लस में सी। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन 25 क्या है? क्वेश्चन 25 है आपका इंटीग्रेशन क्वेश्चन 25 है इंटीग्रेशन 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स ब्रैकेट में 1 माइनस के 10x का होल स्क्वायर इंटू में dx। सबसे पहले इस कोस को ऊपर ले जाएंगे। हमने 10th क्लास में पढ़ाया, क्या पढ़ाया? चूँकि 1/cos x क्या होता है sec x, तो कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x। तो कोस स्क्वायर ऊपर जाके हो जाएगा sec स्क्वायर x dx अपॉन में 1 माइनस के 10x का होल स्क्वायर। अब उसे पूरे को t मान लो। लेट 1 माइनस के 10x इक्वल टू टी। 1 का क्या होगा डेरिवेटिव 0, 10 का क्या होगा sec स्क्वायर x, टी का डी टी ओवर डी एक्स। डी एक्स को लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई कर दो तो sec स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू यू माइनस इधर आ जाएगा माइनस के डी टी। कर दो वैल्यू तो ये कितना हो गया? ये तो होगा माइनस के डी टी अपॉन में पूरे को हमने टी माना तो टी स्क्वायर माइनस निकाल लिया बाहर। जब टी स्क्वायर को ऊपर लिखेंगे तो माइनस की पावर लिख देंगे तो टी की पावर माइनस 2 डी टी। अब यहाँ पे पावर रूल लगा दो। क्या है पावर रूल? एक्स की पावर एन का डिफ्रेंशिएशन होता है इंटीग्रेशन एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो ये हो जाएगा माइनस टी की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन में माइनस 2 प्लस 1 प्लस में सी और माइनस 2 प्लस 1 कितना होगा माइनस 1 अपॉन में माइनस 1 प्लस सी। माइनस से माइनस कैंसिल तो टी की पावर माइनस 1 प्लस सी या 1/t प्लस सी। अब टी क्या माना था हमने? टी माना था 1 माइनस के 10x प्लस सी। क्वेश्चन कंप्लीट। अब क्वेश्चन 26 करेंगे। क्वेश्चन 26 करेंगे हम।
क्वेश्चन 26 है, इंटीग्रेशन कोस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स डी एक्स। तो रूट एक्स को टी मान लो, लेट रूट एक्स इक्वल टू टी, स्क्वायरिंग बोथ साइड, रूट एक्स का स्क्वायर एक्स, टी का टी स्क्वायर। अब डिफ्रेंशिएट कर दो बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स का क्या होगा 1, टी स्क्वायर का 2t डी टी ओवर डी एक्स। तो ऐसे डी एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगी 2t डी टी। कर दो सब्स्टिट्यूट, इंटीग्रेशन कोस रूट एक्स क्या है, रूट एक्स बना ना टी अपॉन में रूट एक्स टी तो है अपॉन में टी इंटू डी एक्स कितना होगा 2t डी टी, एक टी से टी कैंसिल, टू कॉन्स्टेंट से निकाल लिया बाहर, तो 2 इंटीग्रेशन कोस टी डी टी। कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोस का होता है साइन टी प्लस सी। अब हमने टी क्या माना था, टी माना था ना रूट एक्स, तो रख दो वैल्यू, तो 2 साइन रूट एक्स प्लस सी। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया जी आपका ये भी। अब क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन 27 क्या है, रूट साइन टू एक्स इन टू में कोस टू एक्स। ये रूट से बाहर है कोस टू एक्स, रूट के अंदर बस सिर्फ साइन टू एक्स है, तो रूट वाले के अंदर वाले को टी मान लिया हमने। तो लेट रूट साइन एक्स का मतलब हमने टी मान लिया, स्क्वायर कर दो दोनों तरफ का, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो साइन टू एक्स हो जाएगा टी स्क्वायर, दोनों तरफ का डिफ्रेंशिएट कर दो विद रेस्पेक्ट टू एक्स। साइन का क्या होगा कोस टू एक्स और टू एक्स का क्या होगा 2 इक्वल टू 2t डी टी, 2 से 2 कैंसिल, तो कोस टू एक्स डी टी और डी एक्स है, तो कोस टू एक्स डी एक्स इक्वल टू टी डी टी। कर दो वैल्यू सब्स्टिट्यूट, इसे हमने टी माना ना पूरे को, तो टी ये कितना गया, ये आ गया टी डी टी, टी की टी से मल्टीप्लाई कर दो क्या गया टी स्क्वायर डी टी। अब पावर रूल लगा दो, क्या है पावर रूल, एक्स की पावर एन का होता है एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, तो 2 की पावर क्या होगा 2 प्लस वन अपॉन 2 प्लस वन और प्लस में सी, तो टी क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, या टी की वैल्यू क्या बनी थी हमने रूट साइन एक्स, यहाँ पे पावर 3 है तो ऐसे ब्रैकेट में पावर 3 लिख दी हमने अपॉन में 3 प्लस सी। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका 27 भी। अब क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन 28 है, इंटीग्रेशन कोस एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स रूट में पूरे, सब पूरे को टी मान लिया हमने, लेट रूट 1 प्लस साइन एक्स इक्वल टू टी, दोनों तरफ को स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड 1 प्लस साइन एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर। अब दोनों तरफ क्या कर दो, दोनों तरफ को कर दो डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, 1 का था 0, साइन का क्या होगा कोस एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर का 2t डी टी ओवर डी एक्स। अब डी एक्स को लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई कर दो, तो कोस एक्स डी एक्स इक्वल टू 2t डी टी। कर दो वैल्यू सब्स्टिट्यूट, ये ऊपर क्या गया ऊपर होगा 2t डी टी अपॉन हमने से पूरे को मानना है t, तो t से t कैंसिल, 2 कॉन्स्टेंट से निकाले बाहर, इंटीग्रेशन 1 डी टी, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x होता है, तो डी टी के रेस्पेक्ट में t, इंटीग्रेशन 2 t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, t क्या बना था हमने रूट में 1 प्लस साइन एक्स प्लस सी। लो जी क्वेश्चन 28 में हुआ कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन 29 है, क्या है जी क्वेश्चन 29, क्वेश्चन नंबर 29 आपका इंटीग्रेशन 29 इंटीग्रेशन कोट एक्स log sin x
कोट एक्स log sin x इंटू dx। तो देखो पहले देखो फंक्शन कौन सा, डेरिवेटिव कौन सा है। अगर हम कोट को फंक्शन मान ले, इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस कोस एक्स स्क्वायर एक्स। यहाँ दिखते ना, इसका मतलब ये हमारा टी है। तो लेट log sin x इक्वल टू टी। अब दोनों तरफ का क्या कर दो, डिफ्रेंशिएट कर दो विद रेस्पेक्ट टू एक्स। log x का होता है 1/x, तो log sin x क्या हो जाएगा 1/sin x। अब साइन का क्या होगा, साइन का होगा cos x इक्वल टू टी का डी टी ओवर डी एक्स। कोस बटे साइन क्या होता है कोट एक्स। अब डी एक्स को लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई कर दो, तो कोट एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो कोट एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो इसकी जगह तो डी टी होगा, और ये पूरा क्या होगा टी। तो इंटीग्रेशन टी डी टी। अब टी टी के पास कुछ नहीं है, तो टी की पावर 1 मान ली। टी का इंटीग्रेशन 1 पावर रूल लग जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा टी की पावर 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1 प्लस सी। तो टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस में सी। अब टी की वैल्यू, तो टी क्या माना तुमने log sin x होल स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस सी। क्वेश्चन 29 में कंप्लीट। अब क्वेश्चन 30। क्वेश्चन 30 है इंटीग्रेशन sin x बटे 1 प्लस कोस एक्स डी एक्स। अब ये इसका फंक्शन है, ये इसका डेरिवेटिव है, तो 1 प्लस कोस एक्स को टी मान लो। तो लेट 1 प्लस कोस एक्स इक्वल टू टी। अब दोनों तरफ का डिफरेंशिएट कर दो विद रेस्पेक्ट टू एक्स। 1 का क्या होगा 0, कोस हो जाएगा माइनस साइन एक्स, टी का डी टी बटे डी एक्स। अब डी एक्स को लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई कर दो, साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। ये माइनस साइन राइट साइड में लेंगे हम, अब रख दो वैल्यू। तो ये कितना होगा ऊपर, साइन एक्स डी एक्स होगा माइनस के टी टी, तो ऊपर तो होगा माइनस डी टी अपॉन में टी, माइनस ले लिया हमने बाहर को, तो डी टी बटे टी। 1/t का क्या होता है log टी, तो माइनस log टी प्लस सी। अब टी की वैल्यू रख दो, टी क्या माना था हमने 1 प्लस कोस एक्स इक्वल टू माइनस log टी हमारा 1 प्लस कोस एक्स प्लस सी। क्वेश्चन 31। क्वेश्चन 31 है इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। सिंपल है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सेम ही है, बस इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं था, यहाँ पे स्क्वायर है बस। तो लेट 1 प्लस कोस एक्स इक्वल टू टी। दोनों तरफ को क्या कर दो, दोनों तरफ का डिफरेंशिएशन कर दो। 1 का तो 0, कोस का माइनस साइन एक्स इक्वल टू डी टी ओवर डी एक्स। तो साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी, डी एक्स भी देता है, ये ऊपर तो होगा माइनस के डी टी अपॉन में टी स्क्वायर। अब टी स्क्वायर को जब ऊपर आ जाएगा तो -2 हो जाएगी पावर, ये लगा दो एक्स की पावर n का क्या हो जाएगा -2 + 1 अपॉन -2 + 1 प्लस सी, या टी की पावर -1 अपॉन -1 प्लस सी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 1/t प्लस सी, 1/t क्या माना था हमने 1 प्लस के कोस एक्स प्लस सी। क्वेश्चन 31 भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन 32। क्वेश्चन 32 है, क्वेश्चन 32 है इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस कोट एक्स। अब देखो यहाँ पे हमें कोई उसका डेरिवेटिव फंक्शन कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तो उसे हम ब्रेक कर लेंगे कोस और साइन में। कोट थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है कोस अपॉन साइन, तो उसे लिख देंगे हम 1 अपॉन 1 प्लस कोट होगा कोस अपॉन साइन एक्स डी एक्स। अब साइन एक्स इसका एलसीएम हो जाएगा, जब हम साइन एक्स को एलसीएम लेंगे तो साइन एक्स इंटू 1 साइन एक्स प्लस कोस एक्स। अभी साइन एक्स ऊपर चल जाएगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो गया। अब देखो यहाँ पे साइन एक्स प्लस कोस एक्स है, तो ऊपर भी हमें साइन एक्स प्लस कोस एक्स बनाना है, कैसे करेंगे, यहाँ पे साइन एक्स प्लस कोस एक्स है तो कैसे करेंगे,
इसमें 2 से गुना 2 से डिवाइड कर दो। जब हम 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर तो आ जाएगा 2 sin x। अब हमने मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करो तो 1/2 आ जाएगा बाहर, sin x प्लस कोस एक्स dx। अब हो जाएगा ये, क्या बताया, ये 2 पार्ट में ब्रेक कर लिया हमने। यहाँ पे sin x प्लस कोस एक्स, यहाँ पे लिख दिया sin x प्लस कोस एक्स। एक बार तो ऊपर सेम, एक बार इसका ऊपर डेरिवेटिव कर लिख दो। साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, साइन का डेरिवेटिव कोस होगा, और कोस का क्या होगा, माइनस साइन होगा। क्या बताया, साइन का तो हो जाएगा कोस, और कोस का क्या हो जाएगा, माइनस के साइन एक्स। अब इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे हम। हमारा क्या था 2 sin x प्लस का, यहाँ पे क्या आ गया, ये तो साइन कैंसिल होता है, इसका मतलब यहाँ प्लस की जगह आ जाएगा तुम्हारा माइनस साइन। अब इससे कैंसिल तो 1/2 इंटीग्रेशन, यहाँ तो आ जाएगा 1 माइनस के कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस कोस एक्स इंटू में डी एक्स। अब कर दो उनका इंटीग्रेशन अलग अलग, 1/2, 1 का क्या होगा x माइनस, अब इसमें हम डायरेक्ट इसको t मानेंगे तो ऊपर इसका क्या है फंक्शन, ये नीचे वाला फंक्शन ये डेरिवेटिव है, तो ये हो जाएगा 1/t, 1/t का log t, तो ये हो जाएगा log sin x प्लस कोस एक्स प्लस सी। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया जी आपका ये भी। अब क्वेश्चन 33, क्वेश्चन 33 भी बिल्कुल सेम है, क्या है 1/1 माइनस के tan x dx। टेन थीटा को साइन कोस के पदों में कर दो, टर्म में कर दो, पर एक इसको टेन थीटा क्या है, टेन थीटा होता है हमारा साइन थीटा बटे कोस थीटा, तो टेन एक्स हो जाएगा साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स इंटू में डी एक्स। अब एलसीएम ले लो उसमें, जब एलसीएम लेके कोस की 1 से मल्टीप्लाई तो कोस एक्स माइनस साइन एक्स, अब अपॉन का कोस ऊपर चल जाएगा मल्टीप्लाई में डी एक्स। इसको भी ऐसे सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, जब हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर तो आ जाएगा 2 कोस एक्स और डिवाइड में 1/2 बार। अब 2 से 2 हो गया कंप्लीट। जैसे क्वेश्चन 32 करा ऐसे ही करेंगे, इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। क्या लिखेंगे इसको, इसको लिखेंगे एक बार तो लिखेंगे कोस एक्स माइनस साइन एक्स, और एक बार लिखोगे क्या करना, कोस का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस का होता है माइनस साइन, और साइन का क्या होता है, कोस का तो होता है माइनस के साइन, और साइन का होता है कोस एक्स। डिनोमिनेटर सेम रहेगा। अब अपनी इक्वेशन को बैलेंस करेगा हम, यहाँ पे कोस है यहाँ पे भी कोस है, अगर हम यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे तो कोस से कोस कट जाएगा, लेकिन हमें तो इक्वेशन में कोस एक्स है, तो क्या करना है, यहाँ पे पूरे पे माइनस ब्रैकेट लगा दिया। अब देखो माइनस माइनस प्लस, तो कोस कोस तो 2 कोस हो जाएगा, ये प्लस का साइन माइनस साइन को कैंसिल कर देगा, तो हमारी इक्वेशन बैलेंस होगी, ठीक है। अब इससे तो कैंसिल 1/2 1 माइनस ये हो जाएगा आपको अंदर, ये तो माइनस माइनस प्लस कर दो पूरा, नहीं तो इसे रहने दो। अपॉन में कोस एक्स माइनस साइन एक्स कर दो 1/2, 1 का क्या होगा एक्स, अब जब निचले वाले को टी मानेंगे तो ये हो जाएगा 1/t, 1/t का मतलब log t, तो ये हो जाएगा log कोस एक्स माइनस के साइन एक्स प्लस। लो जी क्वेश्चन 33 भी आपको हो गया कंप्लीट। अब क्वेश्चन 34, क्वेश्चन 34 है, क्वेश्चन 34 है इंटीग्रेशन √10x अपॉन में साइन एक्स इंटू कोस एक्स डी एक्स। अब ऊपर 10x है, यहाँ साइन और कोस है,
तो पूरे में इसमें देखो क्या करना इसमें, हमें इस साइन को टेन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, इसमें कोस से डिवाइड करेंगे और कोस से करते हैं मल्टीप्लाई। कोस एक्स को क्या लिख देंगे हम, कोस स्क्वायर, इस कोस से कोस कैंसिल, इक्वेशन बैलेंस हो गई हमारी। साइन बाई कोस कितना हो गया, साइन अपॉन कोस हो जाएगा हमारा 10x। अब इस कोस को जब ऊपर ले जाएगा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx। बस अब कुछ भी नहीं है। अब 10x को t मान लो, लेट जितना रूट 10x को मान लो, जैसे ही मान लो 10x इक्वल टू टी। 10x का क्या होगा, 10x का होगा सेक स्क्वायर एक्स टी का dt ओवर dx, या सेक स्क्वायर एक्स dx को लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई कर दो, dx इक्वल टू dt कर दो सब्स्टिट्यूट। तो ये बनना टी, तो रूट टी अपॉन में टी, ये कितना हो गया dt। अब इसको रेशनलाइज करेंगे, जब इसको रेशनलाइज करेंगे तो ऊपर नीचे रूट टी से मल्टीप्लाई करेंगे, रूट टी और रूट टी, रूट टी की जब रूट टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका टी अपॉन में टी रूट टी डी टी, टी से टी कैंसिल, तो 1/√t dt। अब रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो टी की पावर 1/2 है। अब ऊपर पावर को ऊपर ले जाएंगे, जब प्लस वाले को ऊपर ले जाते हैं तो माइनस में चलेगा, तो टी की पावर -1/2 dt। अब लगा दो एक्स की पावर n का फॉर्मूला, n+1 अपॉन n+1। यहाँ पे n की वैल्यू -1/2 है, प्लस में c, -1/2 + 1 एलसीएम हो जाएगा 2, मतलब ऐसे, तो -1 2 बन जा 2, तो ये हो जाएगा 1/2। तो t की पावर 1/2 अपॉन में 1/2 प्लस c, 1/2 पर चला तो 2 की पावर 2t की पावर 1/2 प्लस c, या 2t प्लस c। टी क्या बना था अपना 10x, तो 2 रूट में 10x प्लस c। क्वेश्चन 34 भी कंप्लीट हो गया आपका। अब क्वेश्चन 35 है। क्वेश्चन 35 क्या है, 1 प्लस log x का होल स्क्वायर अपॉन में x dx। अब देखो 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/x², तो ये नहीं होने का फंक्शन क्या है ऊपर वाला इस बार, तो इसे टी मान लो, लेट 1 प्लस log x इक्वल टू टी। दोनों तरफ का डिफ्रेंशिएशन कर दो विद रेस्पेक्ट टू x, 1 का 0, कोस का क्या होगा 1/x इक्वल टू टी का dt ओवर dx। dx को लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई कर दो, 1/x dx इक्वल टू dt, तो 1/x dx इक्वल टू dt, ये तो होगा dt। ऐसे पूरे को अपना टी बना और t²। अब लगा दो पावर रूल, तो t की पावर n+1/n+1 प्लस c, या t³ अपॉन 3 प्लस c। टी की वैल्यू कितनी थी, टी की वैल्यू थी 1 प्लस log x, इसकी पावर हो जाएगी 3 अपॉन में 3 प्लस c। अब क्वेश्चन 36, क्वेश्चन 36 क्या है, दो क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 36 है इंटीग्रेशन x+1, अगले ब्रैकेट में x प्लस log x का होल स्क्वायर अपॉन में x इंटू में dx। अब इसे टी मान लो, जो ब्रैकेट में लिख रहा क्या है, लेट x प्लस log x इक्वल टू टी। दोनों तरफ को डिफरेंशिएट कर दो विद रेस्पेक्ट टू x। x का क्या हो जाएगा 1, log x का हो जाएगा 1/x इक्वल टू टी का हो जाएगा dt अपॉन dx। अब इसमें x हो गया एलसीएम, तो x की 1 में मल्टीप्लाई, तो x प्लस 1 इक्वल टू dt ओवर dx। अब dx को भी लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई कर दो तो ऐसा आ जाएगा कुछ, यहाँ से dx की वैल्यू कितना आ जाएगी, dx की वैल्यू हो जाएगी x अपॉन में x प्लस 1 dt। कर दो वैल्यू सब्स्टिट्यूट, तो x प्लस 1/x, इसे हमने t बना तो t² इंटू में x अपॉन x प्लस 1 dt। x से x कैंसिल और x प्लस 1 से x प्लस 1, तो यहाँ पे आपका बच जाएगा t² dt। t² का x की पावर आने वाला फॉर्मूला लग जाएगा, अभी तो कराया था, तो t की पावर 2+1 अपॉन 2+1 प्लस c, तो t³ अपॉन 3 प्लस c। अब t कितना बना था हमने, t बना था हमने x प्लस log x
ये मानना था ना यहाँ पे, तो इसकी पावर 3/3 प्लस सी। लो जी क्वेश्चन 36 भी कंप्लीट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन 37 है x³ साइन tan इनवर्स x⁴ अपॉन में 1 + x⁴ dx। अब इसमें देखो साइन को नहीं मान सकते, x³ तो tan इनवर्स x⁴ को मान लेगा पूरे को। तो मानो लेट tan इनवर्स x⁴ = t। दोनों तरफ का क्या कर दो, दोनों तरफ का डिफ्रेंशिएशन कर दो विद रेस्पेक्ट टू x। tan इनवर्स x का होता है 1/1 + x² होता है ना, बट tan इनवर्स x का होता है क्या होता है डिफ्रेंशिएशन dy/dx। ये हो जाता है 1/1 + x², तो उसका हो जाएगा 1 + x² मतलब 4 दूनी 8। अब x⁴ का 4x³ t का हो जाएगा dt/dx। यहाँ से dx की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1 + x⁴ अपॉन में यह जो 4x³ dt कर दो वैल्यू सब्स्टिट्यूट, तो x³ अपॉन में 1 + x⁴ साइन, इसे हमने पूरे को टी माना तो साइन टी। dx की वैल्यू कितनी थी 1 + x⁴ अपॉन में 4x³ dt। इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, 1/4 कॉन्स्टेंट से निकाले हमने बाहर, अंदर बचेगा आपका साइन टी dt। साइन का क्या होगा डिफ्रेंशिएशन, डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन, साइन का होगा माइनस कोस, -cos t + c, या टी क्या माना था हमने, टी माना था हमने tan इनवर्स x⁴। क्वेश्चन 37 कंप्लीट हो गया। थैंक यू।